रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो कोई आम जंग नहीं है। ये जंग अब एक दूसरे को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद तबाह कर देने की स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन हर मामले के बीच में फूफा बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब उनको जोर का झटका जोर से लगा है, यानी जोर का तमाचा जोर से लगा है। और भारत, चीन और रूस ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं जिसने अमेरिका की रातों की नींद को हराम कर दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, मानो वो एक तरीके से शांति के दूत बन गए हैं। हर देश में जाकर के अपील कर रहे हैं कि शांति दीजिए, शांति कर दीजिए, शांति के युद्ध मत कीजिए। लेकिन उन्हीं के शांति के ऐलान पर दूसरे देश उनको चांटे मारकर चले जा रहे हैं। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में कूदे तो भारत ने दुत्कार दिया, निकलो यहां से। और जैसे ही सीज फायर को लेकर ऐलान किया तो उसके 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उन्हीं के मुंह पर थूक दिया और भारत पर हमला किया। तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ शांति दूत बनकर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच पहुंचे ट्रंप चाचा। वहां पहुंचते तो वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस पर हमले किए तो वहीं हमले के बाद रूस ने जिस तरीके से पलटवार किया है उससे अमेरिका के भी पसीने छूट गए हैं। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला बोला और ये बेहद खतरनाक मिसाइल है। इसने अमेरिकी रक्षा कवच पैट्रियट को पूरी तरीके से चकमा देकर हमला बोला है। पैट्रियट रक्षा कवच रूस निर्मित डिफेंस सिस्टम S-400 के जैसा ही है। भारत S-400 का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहा है। रूस का यह दावा है कि उसने इस हमले में यूक्रेनी ड्रोन लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। लेकिन बीते दिनों रूस के S-400 ने अमेरिका के F-35 विमान को भी मार गिराया। चूंकि अमेरिका F-35 को लेकर अपनी पीठ लगातार थपथपाता रहा है, उसी F-35 को रूस ने मार गिराया है। अमेरिका F-35 को इसी बात पर दूसरे देश और दुनिया में बेचता रहा है कि ये रडार पर नहीं आते हैं और S-400 जो है वो रडार बेस्ड इक्विपमेंट है। तो F-35 के मार गिराए जाने के बाद अमेरिका पूरी तरीके से सुन्न पड़ गया है और अमेरिका सोच रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये संभव कैसे हुआ। और अमेरिका की परेशानी भी जायज है, क्योंकि अमेरिका जो हमेशा अपने डिफेंस सिस्टम के लिए जाना गया है, अब उसको मात देने के लिए कई देश एक साथ आ रहे हैं। और रूस ने जो करके दिखाया है उसने भाई साहब बवाल काट दिया है। और खबर अंदर खाने से ये भी है कि S-400 ने जब F-35 को मार गिराया तो उसके बाद रूस के अंदर एक सेलिब्रेशन का माहौल है। और कई ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि जो S-400 है उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं। अवार्ड्स में मिलियंस ऑफ रूबल दिए गए हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर भी दिए गए हैं। मतलब लाखों में डॉलर की जो संख्या है वो लाखों में है। मतलब उनके जो क्रू मेंबर्स है उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया, जिससे ये पता चलता है कि ये जो खबर है एकदम पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। और इसमें S-400 की भूमिका, F-35 को मार गिराने में S-400 की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका वो देश जो अपने डिफेंस सिस्टम को बेच कर ही अपना बखान खुद ही करता है। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को यमन के हुतियों ने 6000 रुपए की मिसाइल से खदेड़ दिया था। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि वायु रक्षा प्रणाली अब सिर्फ डिफेंस सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक्टिव हिटिंग में भी अब ये सब सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने से खबर यह भी है कि भारत, रूस और चीन तीनों मिलकर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए एक साथ एक मंच पर आने की सोच रहे हैं। तो अमेरिका की परेशानी इससे कई गुना बढ़ चुकी है। अब ये देखना है कि विश्व के 3 सबसे बड़े देश, एशिया के 3 सबसे बड़े देश अगर एक साथ मिलकर साझेदारी करते हैं तो अमेरिका नाटो समेत कितने को टक्कर दे सकते हैं, या तो यूं कहे मात दे सकते हैं। एक तरफ इन तीनों देशों को के साथ आने की टेंशन और दूसरी तरफ अपने लड़ाकू विमानों के धराशायी होने की खबरों ने अमेरिका को परेशानी में जरूर डाल दिया है। क्योंकि जिस तरीके से ये तीनों देश एक साथ आने की बात कर रहे हैं, अगर ये एशिया के 3 सबसे पावरफुल देश अगर एक साथ आते हैं तो जो दक्षिणपंथी अमेरिका है उसका जो वर्चस्व है वो कम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये वर्चस्व कम होता हुआ नजर आएगा तो अमेरिका का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ नजर आएगा। और ये तीनों देश अगर मिल करके साथ में डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे तो इससे इनके जो व्यापार है वो काफी अच्छे हो सकते हैं। और भारत और रूस के बीच जो साझेदारी है वो लंबे समय से है, लंबे समय से मतलब बहुत लंबे समय से है। और अमेरिका और रूस की जो दुश्मनी है
ये विश्वव्यापी है, हर कोई इसके बारे में जानता है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बस एक चीन बीच में बच रहा है, क्योंकि चीन हमेशा ही भारत को एक शत्रु की नजर से देखता रहा है और चीन जो है वो हमेशा साइलेंटली काम करता रहा है। अब चीन अगर इस तरीके से सामने मुखर होकर आता है तो अमेरिका के लिए परेशानी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भारत, रूस और चीन, इन तीनों के लिए जो एक गठजोड़ है, ये एक पूरे विश्व का सबसे मजबूत गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बनता है या नहीं बनता ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये बनता हुआ सक्षम होता है तो इसमें अमेरिका की सबसे बड़ी हार सुनिश्चित लिखी जा चुकी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।